सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो जैसे संतों ने फरमाया भी है कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कि कोई हमारा सामान अगर कहाँ हम रख देते हैं, पर वो जब ढूंढने का समय होता है उसको अगर कहीं और ढूंढेंगे तो वो सामान तो वहाँ से मिलेगा नहीं। उसी प्रकार एक कहानी भी कि एक इंसान एक कूदने के ऊपर एक जैसे पानी जैसे ठहरा हुआ रिफ्लेक्शन उसमें आ रही है एक पेड़ की, जिसके ऊपर एक गहने की माला है, सोने की माला है। और अब वो इंसान को अगर वो माला चाहिए तो उसको कायदे से तो कूद के उस पेड़ की डाली तक अपना हाथ पहुंचाना है ताकि वहां से वो सोने की माला खींच ले। पर वो इंसान क्या कर रहा है, उसके आगे पानी ठहरा हुआ, वो पेड़ की रिफ्लेक्शन उस पानी में आ रही है और वो उस तालाब में अपना हाथ नीचे मार रहा है, पानी के अंदर डीप जा रहा है कि वो चीज़ ग्रैब कर लें। और वो चीज़ जैसे ही उसका हाथ लग रहा है तो वो पानी के रिपल्स की वजह से वो क्लियर भी उसको नहीं दिख रही। वो और परेशान हो रहा है कि जब मैं हाथ नहीं डालता तब तो पानी में वो सोने की माला दिख रही है और जैसे ही मैं डालता हूँ मेरे हाथ नहीं आ पा रही। तो बात वही कि वो तो पेड़ के ऊपर टंगी है, वो पानी में सिर्फ उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, उसको पानी में ढूंढने से वो सामान नहीं मिलेगा। उसी प्रकार परमात्मा को इंसान अपने भरम भुलेखे ये जो सुपरस्टिशंस बन गई हैं या फिर जो सही डायरेक्शन में नहीं है, वो परमात्मा को किसी भी तरह से कोई सोचता है कि घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के अकेले जाकर कहीं जंगल में वहाँ परमात्मा मिलेगा। अगर ऐसा ही होता तो जंगल में तो अनेक जानवर होते हैं, उनको हमसे पहले मिल जाता। अगर इंसान ये कुछ और यत्न करके सोचता कि सारे जब तक हम एक तीर्थ धाम पे नहीं जाएंगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा, तो ऐसे कितने व्यक्ति जिनकी पैदाइश ही किसी ना किसी तीर्थ धाम पे है, वो इंसान भी परमात्मा को ही ढूंढने की जिज्ञासा रख रहे हैं। तो बात वही कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें कोई विशेष जगह पे जन्म नहीं लेने की ज़रूरत, हमें किसी एक स्पेसिफिक जगह की बोली भाषा नहीं बोलने की ज़रूरत। ये परमात्मा तो बस ये जिज्ञासा का मोहताज कि जब मन में श्रद्धा कि अपनी आत्मा का कल्याण कराना है, हम जीवन में क्यों आए हैं इस आत्मा को पता लग जाए। इतनी योनियों में शरीर बदलते बदलते ये आत्मा भी एक अपने आप को शरीर जो मान चुकी है, उसको अपना असली आइडेंटिटी एक पता लग जाए, तो कैसे ये आत्मा को फिर परमात्मा की पहचान इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये कहीं भी हो सकती है। बस एक सही जगह पर इसकी प्राप्ति के लिए अपना मन श्रद्धा से भरकर, जिज्ञासा से भर के एक वो पल दो पल में ये परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ पर परमात्मा है, अंग संग है, कण कण में है, एक हमसे इतना नज़दीक है कि हमारे एक शरीर की नाड़ियों में बहते खून के समान इतना नज़दीक, हम उसको रूबरू भी देख सकते हैं आमने सामने होके। तो ऐसा परमात्मा जो हर जगह है, उसको कोई कहीं बता देता है कि वो तो ऊपर है, वो तो यहाँ है, वो तो इधर है। तो परमात्मा की पहचान वही कि एक वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कि जब सही जगह इस परमात्मा को खोजेंगे तो वो वही है, क्योंकि परमात्मा हर जगह है। तो कैसे एक जीवन जो इस परमात्मा ने एक समाज में, एक घर में हमें पैदा किया और
इस उम्मीद से कि जिस घर में रहते हैं वहाँ घर के मेंबर्स, समाज के मेंबर्स, अपने पूरे गांव में, शहर में हर एक से प्यार भी रखना है, हर एक के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना है, अपना काम काज करके घर परिवार भी चलाना है। पर ये सब करते हुए इस भौतिक, इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में ही नहीं खो जाना। एक प्रायोरिटी हमेशा परमात्मा के साथ ही जुड़ने के मन को लगाकर रखें, ताकि ये काम फिर बहुत सरल हो जाते हैं। घर बार को चलाना जब मन में परमात्मा होता है तो अच्छे भाव से किए गए फिर कार्य, वो एंड रिजल्ट भी उनका अच्छा निकलता है। तो कैसे जब जब भी किसी संत ने यही शिक्षा दी कि समाज में रह के, गृहस्थ में रह के ही भक्ति की जाए, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये जहाँ पे भी रहते हैं उस तरह से ही रहें, पर उनमें इतने न खो जाएं कि परमात्मा की सोच मन में आए ही ना। पूरे दिन में कभी दिल से ये सिमरन रूप परमात्मा के लिए हो ही ना। तो संत हमेशा एक जो शिक्षाएं देते हैं, और तभी एक ये संतमति होने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि ब्रह्म ज्ञान लेकर उस पे चलना भी उतना ज़रूरी है। वरना ब्रह्म ज्ञान लेकर उसको जीवन में नहीं धारण किया तो फिर बात वहीं की वहीं है। ये सेवा, सिमरन, सत्संग पे जो इतना एम्फेसिस होता है वो भी इसलिए कि दिन भर के कामकाज में जब सत्संग आएंगे समय निकाल के, तो फिर संतों की वाणी सुनकर कि अपने जीवन को फिर से चैनलाइज एक राइट डायरेक्शन में कर सकते हैं। संत हमेशा पूरे संसार के एक अच्छाई का ही संदेश देते हैं, जीवन बदलने वाले ही संदेश देते हैं। जितना हर समय मन परमात्मा से जुड़ता है उतना खुद ब खुद सुमिरन भी होता जाता है, इसके साथ बातचीत उस तरह होती है। तो कैसे ये सेवा का भाव भी कि सिर्फ कुछ जान पहचान के व्यक्तियों के लिए कुछ कर देना ही सेवा नहीं है। पूरे संसार के लिए उपस्थित रहना, अपने आप को अवेलेबल रखना, मन से इस परमात्मा को बिठाकर जब पूरे संसार या किसी एक व्यक्ति के लिए भी जो सेवा भाव होता है उसमें अपनी इच्छा नहीं होती, वो मन का समर्पित भाव होता है कि ये जीवन जीने का तरीका कि कैसे अपने जीवन में इस निराकार परमात्मा के आश्रय हर पल जो जिया जाए वही भक्ति बन जाता है, वही एक असली मायने में जीवन जीने लायक जिया जाता है। एक कर्तव्यों का पालन करके घर बार काम काज, फिर भी संतों ने हमेशा से एक भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ रखा है। इस परमात्मा को अपनी प्रायोरिटी सबसे पहले बनाया है, हर पल बनाया है। सिर्फ उस समय नहीं जब कोई दुख दुविधा एक जीवन में है, पर सुख के समय भी इस परमात्मा का ही वो श्रेय, और जब कोई स्थिति अपने अनुसार नहीं तो भी इसी के आश्रय। तो ऐसा जीवन एक मुबारक जीवन होता है जो एक पहले इस परमात्मा को देखा जाए, इसको अंग संग जर्रे जर्रे में देखकर, इसके साथ मन का नाता गहरा करके, इससे प्यार करके, तो ऐसा जीवन आप सब जहाँ जी रहे हैं तो वही जीवन हर किसी के हिस्से आए, संसार के चाहे किसी भी कोने में है। एक ब्रह्म ज्ञान की दात हमारे हिस्से है, तो ये कर्म रूप भी एक ब्रह्म ज्ञान को ही हर समय दर्शाए। जैसे अक्सर हम सुनते भी हैं कि ये ज्ञान और कर्म के दो पंख हैं एक पक्षी के समान, कि ये दोनों होने के कारण ही एक पक्षी अपनी फ्लाइट ले सकता है, उड़ सकता है। तो उसी प्रकार सिर्फ अगर ब्रह्म ज्ञान ले लिया
समझा नहीं, उसको कर्मों में नहीं डाला, तो ये जीवन की उड़ान एक सुंदरता भरी नहीं हो सकेगी। ये मन तो ऐसी अवस्था में फिर संसार में ही खचित रहेगा, जो संसार अपने आप में क्षणभंगुर है। एक कोई भी मन में आनंद की अवस्था का एहसास नहीं होगा और हर पल ये बेचैनी ही बनती जाती है, क्योंकि संसारिक वस्तुओं ने तो अपना रूप बदलते रहना है, इच्छाओं ने आना जाना है। कोई साधन, कोई सामान नया पुराना हो जाएगा, पर ये परमात्मा तो हर समय ही नया, हर समय ही एक मौजूद, ये सच्चाई। तो कैसे अपने मन को संसार में रहते हुए भी इस परमात्मा पे ही आधारित रखना है, इस निराकार के आश्रय ही हर पल जीना है। एक मन में भी अक्सर जो बात आती है कि हर कोई हर सत्संग में यही सुनते हैं कि एक ज्ञान के द्वारा बाद में भी एक सेवा सुमरन और सत्संग के पहलू से इस निराकार को और मन में पक्का करा जाता है। पर अक्सर हमारा मन फिर एक सेवा रूप भी चाहे हो तो भी एक मन इधर उधर भटक जाता है। एक मैं को जहाँ एक अपने जीवन से उसका अस्तित्व ही खोना था, एक अहंकार में रहकर नहीं, एक समर्पित भाव में जो सेवा करनी थी, वो कहीं ना कहीं मन फिर अपने आप को श्रेय दे बैठता है। मन यही भाव रखता है कि कैसे हमने कुछ किया है तो ही वो कार्य हुआ है। एक कहानी भी जो सत्संग में आप सभी ने सुनी होगी अक्सर, कि एक जगह एक व्यक्ति जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया और वो एक बेकरी के आगे जहाँ एक ब्रेड्स, एक केक्स बन रहे हैं, उसके आगे पहुँचता है और वहाँ यही बात उस बनाने वाले को कहता है कि एक कुछ थोड़ा सा ही कुछ खाने को दे दिया जाए, क्योंकि ना साधन है कुछ खरीदने का और सुबह से भूख भी लगी है। तो वहीं वो ब्रेड बनाने वाला शेफ एकदम यही कहता है, चलिए मैं बना कर देता हूँ, आप खड़े रहिए, इंतज़ार कीजिए। और अब वो मन में तो भाव आया कि किसी की प्रति सेवा हो जाए, और वो ब्रेड बननी शुरू हो गई। और बनते बनते जब वो अवन से निकाली गई तो वो ब्रेड फूल के बहुत ही बड़ी ब्रेड बन गई। और यहाँ जो एक नियत इरादा तो था किसी को सेवा भाव में कुछ बना कर देने का, अब वहीं मन में लालच आ जाता है कि ये ब्रेड फूल के इतनी बड़ी हो गई है, ये मुफ्त में ही अगर किसी को देने से अच्छा ये बेचकर इससे धन कमा लिया जाए। और इस व्यक्ति के लिए अब एक नया पेड़ा फिर से बना कि थोड़ी छोटी मात्रा की एक क्वांटिटी कम ब्रेड दे देंगे, क्योंकि इसने तो उसके पैसे भी नहीं देने हैं। तो ऐसे करते करते 2-4 बार ये क्रिया हुई और हर बार एक ब्रेड का रूप बड़े से बड़ा बढ़ता चला गया। और वहीं एक फिर वो मन में उस व्यक्ति के जो एक खाना मांगने आया कि ये नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आगे से कहीं मांग लेंगे। और वो इंसान वहाँ से रवाना हो गया। और ये भाव फिर उस इंसान के जो भोजन प्रदान करने के लिए बना रहा था कि कैसे एक मन में जहाँ शुरू में चाहे एक वो इंटेंशन, एक नियत सेवा भाव की, पर कैसे संसारी रूप की ये माया फिर मन पे हावी हो गई। कैसे एक भाव तो यही कि हम अगर कुछ बहुत बड़ा बना लिया है तो या खुद उसको इस्तेमाल करें या कुछ संसारिक रूप में उसका मूल इतना डल जाए। तो अक्सर सेवा के समय भी मन में ऐसे ही भाव आ जाते हैं कि ये अगर मैं करता हूँ
तो मैंने कितना बड़ा, कितना छोटा, या कितना अच्छा, कितना बुरा, और वो भाव जो शुरू में तो चाहे एक अच्छी सोच से एक मन के भाव अच्छे, और वो जब एक सेवा को क्रिया रूप कर लिया तो मन का भाव बदल गया। फिर उसमें एक फायदा नुकसान, एक अच्छाई बुराई, अपनी सोच विचार, जजमेंट इत्यादि कितना कुछ डल गया कि वो जो मूल रूप से इतना शुद्ध भाव सेवा का, वो न जाने भाव कहाँ चला गया और उसकी जगह एक चतुर चालाकियों ने ले ली। एक मन में वो भाव कि शायद दूसरे इंसान को ये नहीं करना आ रहा, जरा हम उसको समझा दें कि ये सेवा को इस तरह नहीं, इस तरह किया जाता है। एक किसी को देखकर कि एक आवश्यकता है कुछ देने के लिए भी कि 10 जगह अलग अलग लोग पहले देखें कि मैं ये सामग्री उस व्यक्ति तक पहुंचा रहा हूँ, उसकी ज़रूरत में काम आ रहा हूँ, मेरी एक प्रशंसा होए, मेरी वाहवाही होए, तो कैसे एक सेवा का जो इतना शुद्ध भाव वो भी एक मनमति हावी हो गई, तो कैसे वो रूप भी उसका पूर्ण नहीं होता। ऐसे न जाने पूरे दिन में हम कितनी बार एक मन में तो पता है कि गृहस्थी में एक अपने पेरेंट्स के आगे या जो भी सदस्य हैं घर में, कैसे एक भाव तो सेवा का है, बड़ों का भी छोटों का भी, पर वही छोटी मोटी एक बातें रोजाना की कि ना जाने वो भाव कहाँ चला गया और मन में एक फिर अधिकार ने, एक हक ने वो जगह ले ली जहाँ सामने वाले को ब्रह्मज्ञानी ये निराकार स्वरूप देखना था। वहाँ कब हम निराकार स्वरूप तो छोड़ो, एक घर के सदस्य की तरह भी इज्जत नहीं कर पाते, एक बोली भाषा भी कठोर हो जाती है, एक उनके पॉइंट ऑफ व्यू का तिरस्कार भी हो जाता है, एक अपनी बात को ही इतनी प्रबल ऊंची रखना कि उनकी बात उसके सामने कोई महत्वता न रखे। ऐसे निरंकार साध दी संगत कर ले बंदे, चेहरे नू पुर नूर करे। सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। तो कैसे ये जो अभी हमने अवतार बानी का ये जो शब्द अभी सुना भी, जिस पे अभी और भी विचार होंगे, तो ये पंक्ति में कि ये अगर सात संगत की महिमा के ऊपर है कि कैसे अगर ये सात संगत में अगर हम आते हैं तो हमारे चेहरे पे ये जो नूर है, सिर्फ अगर हम उदाहरण ये देखें कि काफ़ी बार हमें कोई ऐसे सज्जन मिल जाते हैं कि उनका हमें चेहरा देखकर ही, चाहे उनसे बात भी ना की हो, तो भी ऐसे लगता है कि इनका अंदर कुछ अलग है और उनका चेहरा जो इतना ऐसे नूर उसमें से निकल रहा होता है। तो वो जो है बात की कैसे सात संगत की ही महिमा है कि किस तरह अगर हम संगत आते हैं, जो सारे यहाँ ये अमोलक वचन सुनने को मिलते हैं, तो वो जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, वो एक एक शब्द को एक एक कर्म में ढालते हुए, तो अपने आप वो जो मन में चैन आता है, ये चेहरे पे एक सहज भाव होने की वजह से एक ये जो नूर आता है कि हर पल ये जो आनंद की अवस्था होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे, मैल दिलां दी दूर करे। तो यही जो सात संगत में हमारी सिखलाई होती है, हमारे को सिखाते हैं कि मन में हमें किसी के लिए भी एक ऐसे भाव नहीं रखने जो पहले तो हमारे ही मन को दूषित करेंगे और बाद में जो हम भाव रखते हैं दूसरे के लिए, तो उस तक भी पहुंचने पर वो इतना उसका इम्पैक्ट जो होता है कि अपना मन तो गंदा किया ही, उसको वो शब्द भी कड़वे बोले और आगे उसको भी वो जो सुनने वाला है आगे व्यक्ति, उसके ऊपर भी वो जो उसके मन को बाद में ठेस पहुंचेगी। तो हम जितना संगत में आएंगे, ये हम इन
कमियों से दूर उतना रहेंगे। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे दुख दलिदर होवन दूर। ये जिंदगी में ये जब अब तक हमारा जीवन है, ये उतराई चढ़ाई तो आती ही रहनी है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दुख दूर होगा? ये सिर्फ इसलिए कि ये जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, हमें अपना असली पहचान अपनी समझ आ जाती है, ये प्रभु परमात्मा निरंकार हमारे चारों ओर है, ये एहसास हर पल जब रहता है, तो उसके बाद हम जब मान लेते हैं कि ये निरंकार पूरा है, इसका किया सब पूरा है, तो अगर ये हमारी जहाँ ज़िंदगी है, चाहे हमारे मटीरियलिस्टिक रूप में या स्वस्थ रूप में या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें उस समय लग रही हो कि हमारे ये अनुकूल नहीं है, तो भी इसमें भी उस सिचुएशन के अंदर भी हमें ये पता है कि तेरा किया सब पूरा है, तो उस समय यही भाव होते हैं कि चाहे ये सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, पर ये निरंकार की दी गई घड़ियां हैं, ये सिचुएशंस हैं, तो ये भी बिल्कुल ही ठीक हैं, क्योंकि जो निरंकार ने दिया है सब उसमें शुक्राना भाव, वो जैसा भी सिचुएशन है वो हमारे लिए उस समय वो बिल्कुल बहुत अच्छी सिचुएशन है। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे जांदा रहेगा मान गरूर। तो संगत में हम जितना आते हैं, हम अपने विकारों के ऊपर काम कर सकते हैं। वो बातें ये एक तरह से जो मोती हैं इस इतने बड़े तालाब में, वो उसको चुन चुन के जिसमें एक एक मोती की वैल्यू इतनी आ रही है, तो मन से हमारे जो भी खामियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं, और सिर्फ ये अच्छे भाव ही जो ये सब संत महात्माओं के साथ जो आप सब ब्रह्म ज्ञानी यहाँ बैठे हैं, तो किस तरह वही भाव हैं जो ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। जहाँ मन में हमेशा प्यार और ऐसी अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, और बिल्कुल भी ये गुरूर और उस तरह की खामियां नहीं होनी चाहिए। तो ये सब हमें फिर सत्संग की इम्पोर्टेंस के ऊपर ही दर्शाते हुए कि ये सब भी फ़ायदे हमारे तब तक जीवन में हैं जब तक हम सच्चे मन से सत्संग आके सत्संग को सत्संग की तरह करके, सिर्फ वो ना समझ कर कि आए हैं और इतने से इतने बजे तक का अनाउंसमेंट है सत्संग का, तो आए बैठे सुने चले गए, पर वो सब हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जब तक सुनकर उनको कर्मों में नहीं ढालेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक वो शब्द सिर्फ शब्द तक ही रह जाएंगे। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे अण डिठा रब पाएगा। तो जब हम ये संतों के बीच में विचरण कर रहे हैं अपना ये संगत में, तो ये हमें क्या, ये हर एक जो संत है ब्रह्मज्ञानी है वो परिचित है इस प्रभु परमात्मा निरंकार से। सबने रूबरू होकर आमने सामने ये परमात्मा को जहाँ देखा है, और वहाँ कहा भी जाता है कि ये परमात्मा को कोई नहीं देख सकता, पर यहाँ इतने दावे से अवतार वाणी में ये अगर अंकित है कि ये अनडिठा दिखेगा, तो उसका मतलब क्या है कि हम जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करते, ये हमारी जिज्ञासा कि हमारी असली पहचान, हमारा मकसद, हम क्या इस जीवन में करने आए हैं और किस से आए हैं, किस में जाना है, जब तक वो अपना नहीं समझेंगे, सिर्फ ये शरीर तक ही में सीमित हो जाते हैं कि ये शरीर ही मैं है, पर ऐसा नहीं है। जो आत्मा है ये तो शरीर से बहुत ऊंची है, ये इसी परमात्मा का अंग है जो हमारे अंदर है। तो कैसे हमें ये ब्रह्म ज्ञानियों के संग करने से ये ज्ञान की दात अपनी झोली में भी मिल सकती है। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे फलदा फुलदा जाएगा। तो ये फलदा फुलदा का भाव जो होता है कि कैसे हम खुशी हर समय की वो ले सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा भी है जो हमारे को ठीक नहीं लग रहा, हमारा मन परेशान होने की बजाय उस घड़ियों में भी कैसे खुशी ढूंढे। तो ये सब तभी है जब हमारे मन में वो कामनेस होगी, हमारे मन में ये सिर्फ अपने आप को सेल्फ फोकस्ड रख के कि हमने सत्संग आना है, अपना सुधार करना है, दूसरों की कमियों पे उंगली नहीं, उनकी कमी नहीं देखनी, बल्कि अपने आप को देखना है
तो ये हम तब तक ही प्रफुल्लित होंगे जब तक हम ये सत्संग सुनकर अपने अंदर ही वो भावों के अंदर उजाला पैदा करें जी। साध दी संगत कर ले बंदे पीवेंगा तू अमृत रस। तो सत्संग में हर कोई बोल जो भी बोला जाता है वो अमृत के समान होता है कि कैसे ये जो अमृत है इतनी कीमती, ये ऐसा वो उसको सिग्निफिकेंस तो अमृत का हमेशा एक होली वाटर जल की तरह लिया जाता है, पर संतों के वचन इतने कीमती हैं कि उनकी वैल्यू भी उसी के समान की है कि अगर जैसे बोला जाता है कि अमृत ले लिया तो हमेशा के लिए अमर हो गए, तो वैसे ही संतों के वचनों को अगर हमने अपने मन से सुना, सिर्फ कानों से नहीं, तो ये मन हमेशा एक खुश रहेगा, हमारी अंदर आत्मा वो अमृत रूप का ये रस लेकर हमेशा के लिए ही कायम दायम रहेगी जी। साध दी संगत कर ले बंदे हो जान पंजे तेरे वस। तो ये पंजे, ये पांच वो जो हम सुनते हैं कि ये इंद्रियां होती हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो ये पांच हमारे ऊपर कैसे कभी कभी हावी हो जाती हैं। किसी ने अगर कुछ कह दिया, थोड़ा सा भी तारीफ कर दी, तो वो मन में अहंकार आ जाता है। कभी तो उस एक्सटेंट तक भी आ जाता है कि वो इतना सूक्ष्म होता है, हमें पता तक नहीं लगता कि कैसे हमारे अंदर किसी की तारीफ ना भी करे हुए हमें अपना गुण कोई खुद ही अगर रियलाइज हो जाता है तो वो हमारे जैसे बोलते हैं सर पे चढ़ जाती है बात, कि कैसे वो धीरे धीरे वो हमारा अहंकार का रूप ले लेता है। वैसे ही अगर किसी ने कुछ अगर बोल दिया जो हमें पसंद नहीं आई बात, तो हमारा मन कैसे क्रोधित हो जाता है। ऐसे ही ये बाकी भी जो जिक्र हुआ पांचों का, तो कैसे हमारे मन में ये अगर हम पर हावी हो रही हैं तो हमारा बिल्कुल उसमें क्या योगदान, ये जो हमारे अंदर चेतना है हम उसको कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं।